हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और स्टूडेंट्स, आज मैंने जो आपके डिस्कस के लिए टॉपिक लिया है, ये क्लास 10th उसका फिजिक्स, उसमें चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ये डिस्कस करने के लिए टॉपिक लिया है। और स्टूडेंट्स, मैं इसको आपको चलिए लाइन टू लाइन आपके सामने डिस्कस करता हूँ। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इसका मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मॉडर्न सोसाइटी में, आजकल के समाज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। It has a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes. It is a controllable, यह कंट्रोल किए जा सकने वाली और कन्वीनियंट, सुविधाजनक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी कि ये एनर्जी की एक कंट्रोल किए जाने वाली, कंट्रोल किए जा सकने वाली और सुविधाजनक रूप होता है, जो फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेस इन होम्स, जिसको हम अपने घर में अलग अलग तरह के यूजेस में यूज़ कर सकते हैं। घर में अलग अलग कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में एंड सो ऑन, और उसके अलावा और भी हैं। वॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलकर बनती है। हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से फ्लो होती है। What are the factors that control or regulate the current through an electric circuits, मतलब वो कौन से फैक्टर हैं जो इसको कंट्रोल या रेगुलेट, करंट को रेगुलेट या कंट्रोल करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस, इस चैप्टर में हम ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। वी शैल ऑल्सो डिस्कस, हम यह भी डिस्कस करेंगे द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। एंड इट्स एप्लीकेशंस, और इलेक्ट्रिक करंट के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट, हम सब एयर करंट और वाटर करंट से भली भांति परिचित हैं। वी नो, हम जानते हैं दैट की फ्लोइंग करंट कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स, जो रिवर्स के अंदर करंट फ्लो होता है। हम वी नो दैट द फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स, जो रिवर्स में करंट फ्लो, वाटर फ्लो होता है, वो वाटर करंट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सिमिलरली, इसी प्रकार, इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटालिक वायर, इसी प्रकार अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है, एग्जाम्पल के लिए कोई मेटालिक वायर है, धातु का कोई तार है, वी से दैट, हम कह सकते हैं देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, कि हम ये कह सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है। इन अ टॉर्च, एक टॉर्च में, वी नो दैट, हम जानते हैं द सेल्स और अ बैटरी, कोई सेल या कोई बैटरी, व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, जब ठीक प्रकार से रखी जाती है, प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो, जब किसी सेल या किसी बैटरी को अच्छी तरीके से रखा जाता है तो उससे चार्ज को फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है, और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू, या हम ये कह सकते हैं कि उस टॉर्च बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिससे वह ग्लो करता है बल्ब। वी हैव ऑल्सो सीन, हमने यह भी देखा है कि द टॉर्च गिव्स लाइट, कि टॉर्च जो है वो लाइट देती है, ओनली व्हेन, केवल और केवल सिर्फ जब देती है, इट स्विच इज ऑन, जब उसका स्विच ऑन होता है। वॉट डज अ स्विच डू,
एक स्विच क्या कर सकता है? एक स्विच, व्हाट डज अ स्विच डू? एक स्विच क्या करता है? A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. एक स्विच एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है सेल के और सेल और बल्ब के बीच में, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का लगा कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। अगर स्टूडेंट्स आपसे इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप इसको यहाँ से अच्छे से बताएंगे। अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। नाउ इफ द करंट इज ब्रोकन एनीवेयर, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसमें लिखा हुआ है नाउ, अगर, अब, अगर द इफ द करंट इज ब्रोकन, यानी कि करंट का फ्लो होना टूट जाए कहीं पर भी, एनीवेयर मतलब कहीं पर भी, और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ, या टॉर्च का स्विच ऑफ हो जाए, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, तो करंट फ्लो होना बंद कर देता है। एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा, मतलब उसके अंदर चमक नहीं आएगी, वो चमकेगा नहीं बल्ब। हाउ डज वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? हम इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि पर्टिकुलर समय में किसी पर्टिकुलर एरिया में जो चार्ज का अमाउंट फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई यूनिट चार्ज, कोई अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि जो भी चार्ज फ्लो होगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में चार्ज का कोई अमाउंट जो पर्टिकुलर एक यूनिट टाइम के लिए फ्लो होगा, हम उस फ्लो होने वाले चार्ज के अमाउंट को इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ से यहाँ तक आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की दर होती है। कौन? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इन सर्किट्स के अंदर यूजिंग मेटालिक वायर्स, जिसमें मेटालिक वायर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूएंट द फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज के फ्लो को करते हैं। चार्ज का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। किसके अंदर? ऐसे सर्किट के अंदर जिसमें मेटालिक वायर यूज किया गया हो। हावेवर, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व। मतलब जब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना को नोट किया गया था या ऑब्जर्व किया गया था, उस समय तक इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट था वो उस टाइम तक पता नहीं चल पाया था। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने के इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने को इलेक्ट्रिक करंट कंसिडर किया गया था। and the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current। यानी कि इसका मतलब हुआ जो पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो होगा, जिसको हमने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया था, उसके फ्लो होने की जो डायरेक्शन होगी वही उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो
वो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की होगी। कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सुविधा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन, एक इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, विच आर नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इस तरह से आज हमने जो डिस्कस किया है, ये आपका पूरा पेज हमने एनसीईआरटी की बुक से डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस वीडियो के बारे में अपने व्यूज़ को ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।